मित्रों, चेतना के इन 3 स्तरों को समझना हमारे मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। हम अपना अधिकांश जीवन किस अवस्था में व्यतीत कर रहे हैं, यही हमारे भविष्य और शांति का निर्धारण करता है। आइए इन 3 अवस्थाओं की गहराई से समीक्षा करें। चेतना की ये 3 अवस्थाएं, मूर्छा, कल्पना और जागृत, हमारे मानसिक धरातल को दर्शाती हैं। मूर्छा वह स्थिति है जहां व्यक्ति अज्ञान के अंधकार में सोया हुआ है। कल्पना वो भटकाव है जहां मन भविष्य के सपनों में उलझा रहता है। वहीं जागृत वो परम अवस्था है जहां व्यक्ति पूर्णतः वर्तमान में सजग और साक्षी भाव में स्थित होता है। यह यात्रा अंधकार से प्रकाश और भटकाव से स्थिरता की ओर बढ़ने का मार्ग है। आज के समय में हम देखते हैं कि अधिकांश लोग या तो अपने अतीत की अज्ञानता में जी रहे हैं या भविष्य की काल्पनिक दुनिया में खोए हुए हैं। इस विषय का ज्ञान हमें ये समझने में सहायता करता है कि क्यों हम निरंतर तनाव और अशांति का अनुभव करते हैं। जब तक हमें अपनी मूर्छा और काल्पनिक प्रवृत्तियों का बोध नहीं होगा, तब तक हम जागृत होने का प्रयास नहीं कर पाएंगे। ये ज्ञान हमें मानसिक गुलामी से मुक्त कर स्वयं का स्वामी बनाता है। जागृत अवस्था में रहने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि व्यक्ति परिस्थितियों का दास नहीं बनता। वो हर घटना को एक दृष्टा की भांति देखता है, जिससे उसके निर्णय सटीक और शांत होते हैं। इसके विपरीत मूर्छा और कल्पना में जीने की भारी हानियां हैं। मूर्छित व्यक्ति सत्य को जानकर भी उससे विमुख रहता है, जिससे उसका पतन निश्चित है। कल्पना में खोया व्यक्ति वर्तमान के अमूल्य क्षणों को नष्ट कर देता है और जब वास्तविकता सामने आती है तो वो अवसाद का शिकार हो जाता है। अज्ञान के कारण व्यक्ति कभी भी आत्म साक्षात्कार नहीं कर पाता। अवस्थाओं का सूक्ष्म विश्लेषण। मूर्छा अवस्था ये चेतना की वो निम्न स्थिति है जहां व्यक्ति को न तो मूल ज्ञान का बोध होता है और न ही उसके प्रति कोई रुचि होती है। ऐसा व्यक्ति केवल अपनी इंद्रियों के वश में होकर जीता है और सत्य की बातों को व्यर्थ समझता है। यह आध्यात्मिक अंधकार की पराकाष्ठा है। कल्पना अवस्था, यहाँ व्यक्ति विचारों के जाल में फंसा रहता है। वो सदा एक सुनहरे और सुखी भविष्य के सपने बुनता रहता है। यद्यपि ये मूर्छा से थोड़ी ऊपर की स्थिति है, क्योंकि यहाँ विचार सक्रिय है, किंतु ये भ्रामक है क्योंकि ये सत्य से दूर स्वप्न लोक में विचरण करती है। इससे ऊर्जा का अपव्यय होता है और कर्म की शक्ति क्षीण हो जाती है। जागृत अवस्था ये वो सर्वोच्च अवस्था है जिसे प्राप्त करना हर साधक का लक्ष्य होता है। यहाँ व्यक्ति सदा सजग रहता है। वो अपने विचारों, भावनाओं और बाहरी घटनाओं के साथ जुड़ता नहीं, बल्कि उनका साक्षी, दृष्टा बना रहता है। इस अवस्था में आने पर संसार के दुख सुख उसे विचलित नहीं कर पाते, क्योंकि वह स्वयं के मूल स्वभाव में स्थित हो जाता है। आत्म मंथन हेतु प्रश्न। क्या आप मूल ज्ञान की बातों से कतराते हैं जो आपकी मूर्छा अवस्था का संकेत हो सकता है? दिन का कितना समय आप ऐसा होगा तो वैसा होगा जैसी काल्पनिक सुखद भविष्य की चिंताओं या सपनों में व्यतीत करते हैं? क्या आप किसी चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में स्वयं को एक साक्षी की तरह देख पाते हैं या आप तुरंत भावनाओं के प्रवाह में बह जाते हैं? अपनी वर्तमान मानसिक स्थिति का निरीक्षण करें और विचार करें कि आप जागृति की ओर बढ़ने के लिए कितने संकल्पित हैं। आशा है कि यह विश्लेषण आपको अपनी मानसिक अवस्थाओं को पहचानने और कल्पनाओं के लोक से निकलकर जागृति के प्रकाश में आने के लिए प्रेरित करेगा। भविष्य के सपनों और अज्ञान की नींद से जागना ही वास्तविक जीवन है। दृष्टा भाव को पुष्ट करें और हर क्षण को पूर्ण सजगता के साथ जिएं। जब आप साक्षी बन जाते हैं, तब जीवन की हर समस्या एक खेल बन जाती है। आपकी चेतना सदा जागृत और प्रकाशमान रहे। सादर विदा।